Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सर मेरा सवाल ये है कि हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लेकिन वो आत्मनिर्भरता आसमान में दिखती है, हवा में दिखती है, ज़मीन पे कहीं नहीं दिखती है। क्योंकि अभी भारत की ज़रूरत है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका की। उसको लेके खबरें लगातार आ रही हैं कि एमका आज पहली उड़ान भरेगा, कल पहली उड़ान भरेगा 2027-28। लेकिन ये सर आपको क्या लगता है, क्या ये डिले हुआ है? और क्या इसमें जो होना चाहिए था पहले, ये पहले आ जाना चाहिए था, वो अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ, ये जो है 5th जनरेशन में एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग होना है। काफ़ी दिनों से आशा आशा की झलक दिखती है, लेकिन उसमें कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं दिखती है। एटलीस्ट जो हमें मीडिया से या वैसे पता लगता है, तो उसमें कोई ख़ास उपलब्धि नहीं हुई अभी तक। और इसके कुछ और कहते हैं कि 2030 में जो है हमका फ्लाइंग कर सकता है, लेकिन ये बहुत स्लो है। चाइना 6th जनरेशन पहुंच गया है और 5th जनरेशन के तो मास प्रोडक्शन कर रहे हैं J-20 को। तो आप कैसे मुकाबला करेंगे? जब आपका हमका आएगा तब तक तो चाइनीज़ मेरे ख्याल में 8वीं 9वीं 10वीं जनरेशन में पहुंच जाएंगे, तो आपको हमका की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी जो है, अभी तो ड्रोन वॉरफेयर, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। ये तो लड़ाइयाँ जो है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ेंगे, आपको वेपन वगैरह की खास जरूरत नहीं पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो है, तो अगर हम इसमें काफ़ी पीछे रह गए हैं और ये कितना बूस्ट मिला है, अगर ये बूस्ट नहीं मिलता इस प्रेजेंट गवर्नमेंट से, तो फिर जो है हम आत्मनिर्भरता में कहीं नहीं होता। अभी तो काफ़ी जो है, हम ये नहीं कह सकते हम आत्मनिर्भर नहीं हुए। काफ़ी एरिया में हमारे इंपोर्ट्स काफ़ी नीचे हो गए हैं, हमारे एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ गए हैं, कई हज़ार करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है, और भी काफ़ी अच्छे टारगेट्स हैं। तो ये नहीं कह सकते आत्मनिर्भरता नहीं है, लेकिन पूर्ण आत्मनिर्भरता जो है आपको ज़रूरी है। अगर आपके पास अपने वेपन सिस्टम नहीं है, एयरक्राफ्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर आप जो है पीछे रह जाएंगे। और ख़ास करके जब हमारे दाएं बाएं दो खतरनाक जो है दुश्मन हैं, चाइना, पाकिस्तान, जिनसे हमारे लड़ाई रही है और फ्यूचर में भी वो लड़ाई की तैयारी कर रहे होंगे और हो सकती है, तो इसके लिए हमारे को ज़रूर बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना पड़ेगा। हम कब तक इतना पैसा खर्च करके और बाहर से ज़्यादा डिपेंड, और बाहर से आप इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, तो लड़ाई के टाइम अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं कंट्रीज के, वो लड़ाई के टाइम आपको बोल देंगे सॉरी, हम आपको ये स्पेयर हमारे पास नहीं है। उनके पास होंगे बट वो देंगे नहीं, तो आप तो बिल्कुल ही हाई एंड ड्राई रह जाओगे, फिर क्या करोगे? तो इसीलिए जो है, इसीलिए आपने चीफ का भी, हमारे एयर चीफ का जो है ऑब्जर्वेशन सुना था, कमेंट सुने थे कि ये ठीक नहीं है यार, दिस इज़ एक्चुअली अमाउंट टू थोड़ा बहुत कि एयरफोर्स फील चीटेड कि हमने इतना बड़ा ऑर्डर दिया है, फिर हमारे स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ जो है, कहाँ हमारी स्ट्रेंथ जो है 42 मिनिमम थी, और वो 42 तब थी जब ये मॉडर्न वॉरफेयर नहीं था, दुश्मन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अभी तो हमारी कम से कम भी 55-60 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, तो उसकी जगह हमारे पास 42 की जगह हमारे पास मुश्किल से अभी 30 स्क्वाड्रन आ गए, और एयरक्राफ्ट सब जो है पुराने हो गए हैं, उनको खींचे जा रहे हैं। फिर जो है उनमें नेचुरली एक्सीडेंट के चांस भी हो सकते हैं। हमारे पायलट के, तो हमारी इंजीनियर और पायलट्स की जो है सक्षमता है कि उन एयरक्राफ्ट को मेंटेन कर रहे हैं, उनको फ्लाइंग कर रहे हैं, और दुश्मन को भी के लिए भी पूरी तैयारी करते हैं। जैसे बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, उसमें वेपन सिस्टम ठीक थे, लेकिन जो प्लानिंग थी, जो प्रिपरेशन थी, जो कॉम्पिटेंस थी, जो स्किल थी हमारे पायलट की, जो उनका हौसला था, जो करेज था, उसका बहुत बड़ा महत्व है। उसके और अगले दिन वो जो पाकिस्तानी फिर जो है आगे थे, आई थिंक 27-28 फरवरी को, तो वो जो है उनको जो है भगाना वहाँ से और उन पर अटैक करना, उनके जहाज़ को ही मार गिराया था। तो ये सब जो है हमारी ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स, कॉम्पिटेंस, मोराल और लीडरशिप, इन पर डिपेंडेंट है, और वो हमारी बहुत अच्छी है। तो इसीलिए जो है हम मैनेज करते हैं, और इसलिए दोनों दुश्मनों को हमारे से डर है।
क्योंकि हमारे जो है ट्रेनिंग स्टैंडर्ड, मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है, जो करेज है, जो जांबाजी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सर खबरें ये भी आ रही है कि भारत F-35 ले सकता है या फिर सुखोई 57। तो आपको क्या लगता है कितनी जल्दी ये डील होनी चाहिए और भारत को दोनों में से किसे चुनना चाहिए? देखिए, एयरफोर्स की बहुत ही प्रेसिंग रिक्वायरमेंट है जी, कि हमने 114 एयरक्राफ्ट का टेंडर भी फ्लोट किया हुआ है, हमारा फे फाइटर एयरक्राफ्ट का MRF। तो उसमें जो है अब ये 2 एयरक्राफ्ट आए, ये दोनों एयरक्राफ्ट जो है 5th जनरेशन के हैं। जी, 5th जनरेशन का मतलब इनके रडार सिग्नेचर बहुत लो हैं, तो इसका फ़ायदा ये है कि दुश्मन आपको बहुत देर से पहचान सकेगा कि आप आ रहे हैं, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम होता है। अभी F-35 बेस्ट एयरक्राफ्ट है वर्ल्ड में, और Su-57 भी, उसने भी अपने काफ़ी करतब दिखाए हैं अभी एरो इंडिया में, वो भी बहुत अच्छी जहाज़ है। जी, अभी मिक्स भी कर सकते हैं हम, F-35 के में भी 2 स्क्वाड्रन, जैसे हमने राफेल के 2 स्क्वाड्रन लिए हैं, तो 2 स्क्वाड्रन राफेल के ले सकते हैं हम। और हम Su-57 बिकॉज जो है ये अपना F-35 है, ये बहुत महंगा है, टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर है इसकी, बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, तो उसमें भी जो है ट्रेनिंग वहाँ पर काफ़ी वो है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ज़्यादा हैं, तो उसमें भी आपको जो है कॉम्पिटेंट लेवल ट्रेनिंग वगैरह होनी है। तो ये जो है जहाज़ 110 मिलियन का कुछ ऐसे है डॉलर्स का, और आप रशियन एयरक्राफ्ट 2 खरीद सकते हो, 3 खरीद सकते हो उतने पैसे में। लेकिन रशियन एयरक्राफ्ट की भी थोड़ी उतना टेक्नोलॉजी उतनी हाई नहीं है, उतनी सोफिस्टिकेशन नहीं है, लेकिन रशियन ने काफ़ी जो है इम्प्रूव किया है, और उन्होंने Su-57 में काफ़ी अपनी जान डाल दी है, और काफ़ी अच्छी हाई टेक्नोलॉजी है। वो एयरक्राफ्ट भी काफ़ी मैनूवरेबल भी है, और काफ़ी कैन प्रूव वेरी बहुत अच्छा लड़ाई के टाइम, इंटरसेप्शन वगैरह में फिर वो है। तो कुछ हम जो है इसको खरीद सकते हैं, Su-57 के कुछ स्क्वाड्रन, रशियन इक्विपमेंट ऑलरेडी ज़्यादातर जी। हमारे पास है। तो बेसिक कंपैरिजन है प्राइस का, जी, क्योंकि उसकी जो है एक की प्राइस में हम 2 या 3 जहाज़ खरीद सकते हैं। तो इसके लिए जो है, अब देखिए, हमने अमेरिकन के साथ भी अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं। अगर ट्रंप ने, अभी तक किसी ने ऑफ़र नहीं किया था, ट्रंप महाराज ने जो है F-35 का ऑफ़र दिया है, जी, तो सिर्फ जो है क्योंकि उनका बहुत ही अच्छा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी से रेपो है, और इंडिया ऑफ कोर्स बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्री है, ऐसी बात नहीं है। इंडिया काफ़ी दुनिया भर में जो है अभी काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण देश है, तो इसलिए भी, और हम जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं जी, अमेरिका के। लेकिन पास में जो है जो दिखाता है कि हमारे अमेरिका ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं है। अब ट्रंप 4 साल रहेगा, उसके बाद पता नहीं कौन आएगा, जी, तो उसने अगर तो इसमें ज़्यादा भरोसा नहीं करते, पर लिमिट में 2 स्क्वाड ले ले तो कोई बुराई नहीं है उसमें, अच्छा है, हमारे सोफिस्टिकेट होंगे, और वो चाइना वगैरह के और पाकिस्तान को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज देगा, क्योंकि हमारे पास राफेल हैं, अब F-35 आ जाएंगे, और फिर Su-57 कुछ स्क्वाड उसके होंगे, और बाकी दूसरे जहाज़ हम अपनी चॉइस से ले सकते हैं। और कुछ होपफुली हमारा HAL भी, जी, जो प्रेजेंट लीडरशिप है HAL की, वो काफ़ी डायनेमिक है, चेयरमैन काफ़ी जो है वो कॉम्पिटेंट कैपेबल है, वो डिसीजन मेकिंग अच्छी करता है, तो उसमें अश्योरेंस भी है कि यस, हम आपका जो है आपको निराश नहीं होने देंगे, तो हम उस पर भरोसा करते हैं, तो फिर हमारे तेजस आना शुरू हो जाएगा। जी, हम का तो ऑफकोर्स टाइम लगेगा, तो एट प्रेजेंट हमें दोनों ही, रशिया से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, जी, बहुत पुराने संबंध हैं, रशिया डिपेंडेबल अलाई है, हमेशा हमारे साथ आया है, लेकिन वो अभी उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में, क्योंकि चीन और रशिया की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, और हमारी चीन से जो है 36 का आंकड़ा है, तो इसलिए उसमें हमारे को फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती हैं, और रशिया ऑलरेडी वॉर के अंदर है, तो उसकी ख़त्म होने की संभावना काफ़ी है। ट्रंप महाराज काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, हो जाना चाहिए।